नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन सर में। दोस्तों, मेरा नाम पवन दीनदयाल है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट समान पात्रता परीक्षा जो कि आपकी ग्रेजुएशन लेवल की रहेगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी एग्जाम है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाई जाएगी और ये एग्जाम आपको उत्तीर्ण करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 वैकेंसी दी गई है। इनका आप है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी एक आपकी पात्रता परीक्षा रहेगी। इसको पास करने के बाद में आप प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक, उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड का आप फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। दोस्तों, पात्रता परीक्षा में इनकी जो भी वैकेंसी है उनके 15 गुना अभ्यर्थी है उनको पास किया जाएगा और ये 15 गुना अभ्यर्थी आगे इनके लिए फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसके सिलेबस के बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपकी जो आयु सीमा दी गई है वो 18 से 40 है। इसके अलावा आपको और भी कैटेगरी वाइज छूट दी जा रही है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं सभी की और ये जो PDF है, इस PDF का लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा पूरे। दोस्तों, अब हम राजस्थान CET यानी समान पात्रता परीक्षा के परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम परीक्षा की स्कीम है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनका अंक 12 वो 300 अंक का रहेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और यहाँ पे आपको 3 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन है वो मल्टीपल ऑप्शन के होंगे, यानी 4 ऑप्शन आपको उनमें दिए जाएंगे और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहेगी। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर आपके दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास और इसके साथ ही कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत है, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पे विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसके अलावा आपके करंट और मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर और करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आपके पूछेंगे। अब कंप्लीट डिटेल से सिलेबस की हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। ठीक है, इसका आपका टॉपिक फर्स्ट दिया गया है भारतीय इतिहास की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। सेकंड टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं जिसमें जो योगदान करता है, ठीक है, और उनका योगदान, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण और प्रजामंडल आंदोलन। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में जो संस्थाओं का निर्माण हुआ है और विज्ञान और तकनीकी, इनके विकास से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वो आपका राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत है। इसमें आपका जो टॉपिक फर्स्ट है वो है प्राचीन सभ्यता, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेहाट से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं जिसमें किले, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य, राजस्थान की संस्कृति, परंपरागत और विरासत, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान का एकीकरण, इनसे संबंधित आपके राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति से आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। जो आपका अगला विषय है वो है भारत का भूगोल। इसमें भौतिक स्वरूप में पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है जलवायु और मानसून तंत्र, प्रमुख नदियां, बांध, जिले और सागर, ये भारत के संदर्भ में रहेगा। वन्य जीव, जंतु और अभ्यारण्य, प्रमुख फसल जिसमें गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी से संबंधित होंगे। फिर खनिज में लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइड और अभ्रक से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर ऊर्जा संसाधन हो गया, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदेश हो गया और राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। ये आपके भारत का भूगोल का पूरा सिलेबस हो गया। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है वो राजस्थान का भूगोल। इसमें भूगर्भिक संरचना और भू आकृतिक प्रदेश। फिर है जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र और जलवायु, ये सभी राजस्थान के संदर्भ में रहेंगे। फिर अफवाह तंत्र, जिले, सागर है, बांध और जल संरक्षण की जो तकनीकी है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु और अभ्यारण्य, मृदाएं, रबी और खरीफ की प्रमुख फसलें, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व है, लिंगानुपात और साक्षरता से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। प्रमुख जनजातियां, धात्विक और अधात्विक खनिज पदार्थ है, ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत, पर्यटन स्थल, यातायात के साधन,
राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसमें रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल और वायुयान से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। ये आपके राजस्थान का भूगोल हो गया। इसके बाद हम बात करें राजस्थान पे विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाएं। इसमें आपका टॉपिक फर्स्ट दिया गया है, वो है भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य, संविधानीय ढांचा, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट है संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, फिर है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, फिर संघीय और कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, सूचना, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, स्थानीय जो स्वायत्त शासन और पंचायती राज, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। और इसका आपका लास्ट टॉपिक दिया गया है, वो है राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानव अधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। ये बात होगी आपकी पूरी पॉलिटी की। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, वो है आपकी भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर है राजकोषीय मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जिसमें कृषि, सेवा, व्यापार, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। फिर है पंचवर्षीय योजना और नियोजन प्रणाली। इसका लास्ट टॉपिक दिया गया है वह प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल और आर्थिक सुधार और उदारीकरण से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इसमें राजस्थान की खाद्य, व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, इनसे संबंधित होंगे। फिर वर्ध सिंचाई परियोजना, नदी घाटी परियोजना, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर है उद्योगों का विकास, उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित लघु कुटीर उद्योग, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपके गरीबी और बेरोजगारी अवधारणा, प्रकार, कारण, वर्तमान के जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं और अधिकारिता और कमजोर वर्गों के लिए जो भी प्रावधान किए गए उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है विभिन्न कल्याणकारी योजना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन और 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो पंचायती राज संस्थाओं का ग्रामीण भूमिका में विकास है, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। ये होगी राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित। फिर हम बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें आपका टॉपिक फर्स्ट दिया गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है विद्युत धारा, उष्मा कार्य, ऊर्जा, आहार और पोषण, रक्त समूह और आहारकारक, फिर स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक और असंक्रामक पशुजन्य रोग हो गए, पर्यावरण की परिस्थिति और परिवर्तन, उनके प्रभाव, जैव विविधता नेक्स्ट टॉपिक आपका। इसके बाद में जंतुओं और पादप का आर्थिक महत्व, फिर है कृषि विज्ञान, फिर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास में राजस्थान के संदर्भ में आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिर है अम्ल, क्षार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन और अपमार्जक, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। ये हो गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आपका सिलेबस। अगला सब्जेक्ट है वो है तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग और मैथ से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें पहला है सीरीज और एनालॉजी, फिर है फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन और क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिक टेस्ट, पेशी और कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग और टाइप स्क्वायर हो गया। ठीक है। फिर है मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, इंसर्ट, मिसिंग करेक्टर और नंबर हो गया। फिर मैथमेटिक ऑपरेशन के अंदर आपके औसत और रेशियो अनुपात हो गया। फिर आपसे एरिया पूछा जाएगा, वो है सर्किल। ठीक है। त्रिभुज, रेक्टेंगल, स्क्वायर यानी कि गोला और सिलेंडर, इनसे संबंधित आपके इनके क्षेत्रफल पूछ जाएंगे। फिर है प्रतिशत, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज हो गया, यूनिटरी मेथड, लाभ हानि, एवरेज हो गया। ठीक है। इसके बाद में रेशियो और प्रोपोर्शन, फिर है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर एंड सिलेंडर यानी आयतन पूछा जाएगा आपका गोले का। ठीक है। इनसे संबंधित आपकी क्वेश्चन है वो पूछेंगे। फिर हम बात करें सामान्य हिंदी की, तो इसके अंदर है संधि और संधि विच्छेद हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय, समास और समास के भेद, सामायिक पदों का संरचना और विग्रह, उपसर्ग और प्रत्यय। नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द से आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। फिर है विराम चिन्ह, ध्वनि और उनका वर्गीकरण, परिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी भाषा के परिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द पूछे जाएंगे आपको। फिर है शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन होंगे। फिर मुहावरा, लोकोक्ति, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, पत्र और उनके प्रकार, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछेंगे। नेक्स्ट हम बात करें इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश के जो आपके क्वेश्चन पूछेंगे वो है यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। आपका टॉपिक फर्स्ट हो गया। फिर है टेंस, फिर
वॉइस के अंदर एक्टिव और पैसिव वॉइस, फिर नरेशन के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश आपको सेंटेंस दे जाएंगे, उनको ट्रांसलेट करना है। फिर विलोम शब्द और समानार्थी शब्द हो गए। फिर आपको पैसेज दिया जाएगा, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर जो भी ऑफिशियल शब्दावली होती है, ठीक है, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर लेटर राइटिंग से संबंधित होंगे, जिसमें आपके ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कल और नोट्स, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछेंगे। फिर ईडियम और फ्रेज हो गए, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस हो गया। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर का ज्ञान, जिसमें आपके कंप्यूटर की विशेषता पूछ जाएगी। इसके अलावा आपके रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर ऑपरेशन सिस्टम हो गया और एमएस ऑफिस, इनसे संबंधित आपकी क्वेश्चन है वो पूछेंगे। जो लास्ट आपका सब्जेक्ट दिया गया है वो है राजस्थान, जो करंट अफेयर का है, जिसमें आपके राजस्थान, भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो भी प्रमुख घटनाएं हैं करंट की, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। वर्तमान में कोई भी चर्चित व्यक्ति हो, स्थान हो, संस्था, उनसे संबंधित आपके होंगे। और खेल कूद के विशेष जो संबंधित गतिविधियां हैं, खेल कूद से संबंधित आपके करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दोस्तों आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया, सीईटी का कंप्लीट सिलेबस मैंने बता दिया। इसके बाद में अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट है वो जरूर कर देना, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।